तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मूजू की फ्रेंड उससे बोली, तुमने ये जोंग के साथ ऐसा क्यों किया? अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं पहले ही तुम्हें रिजेक्ट कर देती, पर तुम्हें उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर तुम उसे ज्यादा परेशान करोगी तो फिर वो तुमसे दूर चला जाएगा। फिर मूजू बोली, सब कुछ मेरे कंट्रोल के अंदर है। फिर नेक्स्ट सीन में ये जोंग फ्लैशबैक में देखता है जब उसे किसी ने किडनैप कर लिया था और मूजू उसे देख रही होती है। फिर मूजू आकर उसकी हेल्प करती है। फिर ये जोंग अपने आप से बोला, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी मूजू घर वापस आती है। फिर ये जोन उससे बोला, जब से मैं तुमसे मिला हूँ। तभी मूजू बोली, क्या तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो? हमें मिले अभी कुछ ही दिन हुए हैं, क्या तुम श्योर हो तुम मुझे लव करते हो? फिर ये जोंग बोला, मैं श्योर हूँ, तुम भी मुझे लाइक करती हो। मुझे पता है तुमने पास्ट में बहुत पेन सहन किया है, तुम पहले से ही ऐसी थी, तुम दूसरों में इजीली ट्रस्ट नहीं करती थी। पर मैं जो भी कह रहा हूँ वो सब सच है। मैं जब से तुम्हें मिला हूँ तुम्हें लाइक करता हूँ। शायद तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट पर भरोसा नहीं है, पर मेरे लिए ये सही है। मैं फर्स्ट डे से ही तुम्हें लाइक करता हूँ और खुद को तुम्हारे बारे में सोचने से नहीं रोक पाता हूँ और तुम्हारे बारे में चिंता भी करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो, पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा मुझसे शादी के लिए। अगर तुम आज हाँ नहीं कहोगी तो फिर मैं बाद में तुमसे पूछूंगा और ऐसे ही बार बार पूछता रहूंगा जब तक तुम मुझे छोड़ नहीं देती। तभी मूजू उसे किस कर देती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर देती है और फिर ये जोंग उसे रिंग पहना देता है। फिर ये जोंग बोला, तुम अपने काम से रिजाइन कर देना और मेरी सेक्रेटरी बन जाना, मैं तुम्हें डेली देखना चाहता हूँ। फिर मूजू अपने मन में बोली, तुमसे शादी करना मतलब अपने गोल के एक स्टेप क्लोज आना। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों वेडिंग फोटोशूट करवाते हैं। फिर ये जोंग उन दोनों की फोटो को घर में लगा देता है। फिर मूजू उसे बुलाती है और उसके हेयर ड्राई करने को कहती है। फिर वो मूजू के हेयर ड्राई करता है। फिर मूजू अपने आप से बोली, अब मेरी लाइफ इतनी बुरी नहीं है, वो मेरा पास्ट बुलाने में मेरी हेल्प कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में मूजू के घर पर कोई आता है और वो उससे बोला, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी का ओनर हूँ, मैंने ये घर बनाया है, मैं यहाँ चेक करने आया हूँ, क्या सब कुछ सही है? आप कौन हैं? तो मूजू बोली, मैं मिस्टर येजोंग की वाइफ हूँ। अभी आपने कहा आपने ये घर बनाया है, इसका क्या मतलब है? फिर वो बोला, मुझे मिस्टर येजोंग ने एक पिक्चर दी थी और मुझे उसके बेस पे ये घर बनाने को कहा था। फिर वो पिक्चर मूजू को दिखाता है जिससे मूजू को अपने बचपन की याद आ जाती है जब वो येजोंग से मिली थी और उसने वो ड्राइंग बना के येजोंग को दी थी। फिर मूजू की फ्रेंड उससे बोली, क्या वो बच्चा येजोंग था जिसे तुमने किडनैपिंग से बचाया था? तुम उसे अपने जाल में फंसाना चाहती थी, पर अब तुम खुद उसके साथ फंस चुकी हो। उसने वो ही घर बनाया है जो तुम बचपन में चाहती थी और फिर तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की। क्या उसने ये सब तुम्हारे लिए किया है, अपने पछतावे के लिए? फिर मूजू बोली, वो वहां से भाग गया था जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो अब ये सब करके क्या जताना चाहता है? फिर उसकी फ्रेंड बोली, वो उस टाइम एक बच्चा था। तो मूजू बोली, वो बहुत सेल्फिश था, अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं वहां से नहीं भागती। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब वो दोनों किडनैपर से बचकर भाग रहे होते हैं और तभी मूजू की मदर का कार से एक्सीडेंट हो जाता है और मूजू उनके पास रो रही होती है और ये जोंग किडनैपर से बचने के लिए भाग जाता है। फिर मूजू की फ्रेंड उससे बोली, लगता है तुम फेक मैरिज को रियल समझ रही हो, क्या तुम भी उसे लाइक करने लगी हो? फिर मूजू बोली, उसे अपनी गलती का पछतावा है तो मैं जो भी कहूंगी वो उसे अग्री करेगा, तो इसी तरह मैं उसकी कंपनी ज्वाइन कर लूंगी। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.